अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान का दूसरा अशरा भी बहुत मुबारक हो। एंड आई होप सो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ रहे होंगे और सिर्फ दूसरे अशरे में नहीं, आपको आम दिनों में भी इस दुआ को लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं अगर आप जान लो तो खैर यहाँ पे सैटरडे की सहरी यानी कल की सहरी थी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने फ्राइडे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे सहरी के वक्त ही मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मम्मा के फ़ोन में ना मैं मेड ढूंढ रही थी। एक्चुअली ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे स्नैपडील और प्रोंटो का ऐप्स मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अभी डाउनलोड करके देखती हूँ ना। तो फिर मैंने जब देखा तो लेकिन हमारी लोकेशन में अवेलेबल नहीं है वो सर्विस, तो फिर मैंने छोड़ दिया। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया हुआ था, क्योंकि हमारा एरिया भी वेटिंग लिस्ट में है। एंड खैर सहरी के बाद जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पढ़ा, क्योंकि आज सैटरडे था, वीकेंड था ना, तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम मिल गया था कुरान पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वीकडेज़ में जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ सकती, तो फिर वीकेंड्स पे जो है वो पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, तो फिर इसलिए भी थोड़ी देरी हो जाती है मुझे। एंड आई सजेस्ट यू ऑल कि आप भी ना आपकी ज़िंदगी में कम से कम एक बार जो है ना कुरान तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे ना आपके अंदर बहुत चेंजेस आती हैं और बहुत डीप फेथ जो है ना वो डेवलप हो जाता है। एंड खैर यहाँ पे जो है ना 8 बजे तक मैं जो है ना 8 बजे से पहले ही मैंने ख़त्म कर लिया हुआ था, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और फिर मैं लेट गई, सोचा था कि जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन आई थिंक 12 बजे कुछ इस तरह से उठी हुई थी। एंड 12 बजे से पहले ही उठी हुई थी, ऊपर चले गई हुई थी, क्योंकि मुझे डस्टिंग मॉपिंग करनी थी। मॉपिंग तो मैंने नहीं किया, बस डस्टिंग की हुई थी। और उसके बाद ज़ोहर का वक्त हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ लेती हूँ और मॉपिंग जो है ना कल कर लूँगी संडे वाले दिन। तो आज जो है ना सिर्फ क्लीनिंग जो है टेबल्स की थी और ब्रूमिंग की थी, और बस ऊपर भी गई थी, क्योंकि वहाँ से मुझे डस्टबिन लेनी थी, तो फिर वापस वहाँ पे एक क्लिप लेके नीचे आ गई थी और क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। एंड होम क्लीनिंग के बाद ना मैं आप सबके साथ एक होम फेस पैक DIY उपटन टाइप शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद भी होगा। एंड आप भी ये चीज़ें ना आपके घर पे बना के रखें, ताकि आपको भी फ़ायदा हासिल हो। सो इस DIY के लिए आपको चाहिए जी मसूर दाल का पाउडर, राइस फ्लोर जो मैंने घर पे बनाया था, ये ओटमील पाउडर है, ये भी घर पे बनाया था, ये मुलैठी का पाउडर है, ये मैंने ऑर्डर कर लिया हुआ था और वो वही था तो मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पे ये सुबह का फेस पैक था, तो फिर वो भी यूज़ करूँगी। अभी फ्रेश मैंने वीडियो के लिए बनाना था, तो फिर इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप सबके साथ शेयर भी करूँ। सो खैर यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने मिल्क लिया हुआ था, उसमें मैं ऐड करूँगी ये मुलैठी पाउडर। और यहाँ पे जो मसूर दाल पाउडर जो है वो भी मैंने घर पे ही बना के पीस के छान के फिर से पीस के रखा हुआ था। फ़ाइन पाउडर आपको चाहिए, अगर स्क्रबिंग टाइप वाला हो जाए तो फिर वो बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, फेस के लिए स्क्रब्स ज़्यादा हार्श जो स्क्रब्स होते हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। एंड थोड़ा सा वो लूँगी, थोड़ा सा राइस फ्लोर लूँगी और थोड़ा सा जो है ना ओटमील पाउडर ऐड कर लूँगी। आप चाहो तो हनी हनी भी ऐड कर सकते हो, योगर्ट भी ऐड कर सकते हो, या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। मेरी थोड़ी नॉर्मल टू ऑयली कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है, तो फिर इसलिए मैं मिल्क ले रही हूँ सिर्फ। मैं जब ये क्लिप बना रही थी ना, तो जब मैंने ये जार्स को ऊपर नीचे किया हुआ था ना, तो तभी जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर रह गए हुए थे, तो ढक्कन जब निकाला हुआ था तो फिर ऐड कर रही थी तो नीचे गिर गया। फिर मैंने सोचा कि कट करके डाल देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि क्यों कट करके डालूँ, ऐड कर ही डालती हूँ, ताकि आप सबको भी पता चले कि वीडियो निकालना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। एंड खैर यहाँ पे मैं ले रही हूँ टोमेटो जूस। टोमेटो जूस में सैलिसिलिक एसिड कुदरती तौर पे मौजूद होता है, तो फिर वो जो है ना आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और मिल्क एंड टोमेटो दोनों ही जो है ना टैन रिमूवल के लिए बेहतरीन काम करते हैं, तो फिर आप भी ऐड करके ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अपनी रूटीन में, अपनी स्किन केयर रूटीन में, ताकि आपको भी फ़र्क जो है वो वाज़ेह नज़र आए। एंड यहाँ पे बस मैं ब्रश की हेल्प से
अप्लाई कर रही हूँ। फेस एंड नेक में मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया हुआ था एंड यहाँ पे बस हाथ का जो है वो जब अप्लाई कर रही थी तो क्लिप ले रही थी। एंड या क्योंकि रमज़ान है, अगर आप रोज़े में अप्लाई करते हो तो ख़्याल रखिएगा कि अराउंड माउथ थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि माउथ के अंदर जा भी सकता है और माउथ के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। एंड वांटेडली अगर आप करें तो वो अलग बात है, और अनवांटेडली हो जाए तो वो अलग बात है। एंड खैर यहाँ पे बस ज़ोहर का टाइम हो रहा था तो फिर नमाज़ पढ़ा मैंने, उसके बाद कुरान पढ़ा, और उसके बाद ज़ोहर में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ रही थी मैं। एंड या मैनी पीपल इन रमज़ान दे लाइक मैंने 2 बार कुरान ख़त्म कर लिया, 3 बार ख़त्म कर लिया, 4 बार ख़त्म कर लिया। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपने ख़त्म कर लिया, आपको इसका अजर भी मिलेगा। लेकिन क्या ही बात है अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ें ना, क्योंकि आपको उसका मतलब भी समझ आ रहा होता है, और कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि आपने इतनी बार पढ़ लिया, इतने मेरे पारे हो गए, इतना 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 करके ना इंसान के अंदर एक तकब्बुर नाम की चीज़ आ जाती है, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। और कुरान तो हिदायत की चीज़ है ना, तो फिर इसीलिए आपको वो कुरान ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए। सूरह मुज़म्मिल में भी अल्लाह ताला ने यही कहा है कि आप कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा करें, समझ के पढ़ा करें। उस ज़माने में लोगों को अरबिक आती थी तो वो लोग कुरान को इन अरबिक पढ़ते थे और वो लोग उसको समझते भी थे। लेकिन अब ज़माने में हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, हमें अरबिक नहीं आती और ना ही हम अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, तो फिर इसलिए हमें जो है ना विथ मीनिंग पढ़ना चाहिए। सो खैर कुरान पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट वगैरह किया हुआ था, बस ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रही थी। एंड देन आई केम टू द किचन टू मेक इफ्तारी। और इफ्तारी में मैंने सोचा कि कस्टर्ड बनाऊंगी, लेकिन फ्रूट्स तो हम लोग लाए नहीं थे और मैं भी नहीं गई हुई थी, और ना ही मुझे अब ऑर्डर करना था, क्योंकि बस मैंने सोचा कि सेम या कस्टर्ड जो है सिंपल वे में बना लेती हूँ और वही शेयर करती हूँ आप सबके साथ। क्या हो जाएगा अगर सिंपल कस्टर्ड भी बना लो ना। तो खैर कुछ दिनों में जो वीकडेज़ थे उसमें नेबर्स ने हमारे घर इफ्तारी भेजी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। और साथ में मम्मा ने पकोड़े वगैरह बनाए थे। कभी सिंपल इफ्तारी भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है ना फैंसी लाविश टाइप इफ्तारी हो। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि वीकेंड्स पे तो मैं कुछ ख़ास कर लेती हूँ। वीकेंड्स पे भी इतना कुछ ख़ास नहीं होता, बस थोड़ा बहुत 2 से 3 आइटम्स बन सकते हैं, लेकिन डेली टाइम पे जो है ना 1 से 2 बन जाते हैं बस। तो यहाँ पे बस सेमिया जो है वो मैंने अलग बॉयल किया हुआ था, कस्टर्ड को अलग बना लिया हुआ था। एंड शुगर आपके हिसाब से आप ऐड करिएगा, आप चाहे तो वनीला आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हो कस्टर्ड के अंदर। एंड यहाँ पे बेसिल सीड्स मैंने भिगो के रख लिए हुए थे, और जो सेमिया और कस्टर्ड है उन दोनों को अलग बाउल में मिक्स करके जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ना मिल्क का उतना आप कर लें, और उसके बाद जो भी फ्रूट्स आप इंक्लूड करना चाहते हो वो ऐड करें, एंड साथ में ड्राई फ्रूट्स ऊपर से गार्निश कर लीजिएगा। तो बन गया आपका सिंपल सा सेमिया ड्राई फ्रूट कस्टर्ड फ़ालूदा। तो ये रेसिपी जो है ना मैंने ट्राई की थी 2020 में पहली बार अपने खुद ही से, एंड नेक्स्ट अभी 2026 में मैंने सेकंड टाइम बनाई है। तो बहुत टाइम बाद ख़्याल आया कि मैं चलो सोचा कि बना लेती हूँ, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि शेयर भी कर देती हूँ आप सबके साथ। एंड ये डेट्स लिए हुए थे मैंने नेचर्स चॉइस के, सफ़ावी डेट्स एक लिया हुआ था एंड अजवा डेट्स लिया हुआ था। और सफ़ावी डेट्स जो है वो देखने में थोड़े लंबे थे और पल्पी भी थे, अजवा डेट्स तो होते ही पल्पी हैं और थोड़े से राउंड शेप में होते हैं। मार्केट में जो डेट्स मिलते हैं ना सबके अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग टेस्ट, थोड़ा सा अलग होता ही है, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, रिकमेंड करूँ, और बहुत ही जूसी, पल्पी और टेस्टी थे। एंड नेक्स्ट मैंने मम्मा को कहा था कि चना दाल जो है, चना दाल चाट जो होता है वो बना दें, तो फिर मम्मा ने जो है ना जो चना दाल होती है वो बॉईल करके रखे हुए थे। मैंने सोचा कि इसके जो वेजिटेबल्स ऐड करने होते हैं वो कटिंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गरम कर रहे थे मम्मा चना दाल को, तो फिर मैंने वो ऑनियन, पुदीना और हरा धनिया कट करके रख दिया हुआ था, और बस इसकी जो भी गार्निशिंग और ऐड करना होता है, नमक, काली मिर्ची और ये सारी चीज़ें, तो फिर वो ऐड करके ऊपर से नींबू भी ऐड किया हुआ था। आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। सिंपल सा था लेकिन बहुत ही टेस्टी था, एंड बिलीव मी आप भी इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा। एंड घर पे अनार भी होते तो मैं वो भी ऐड कर देती इसमें।
ख़ैर यहाँ पे जो है ना हमारी इफ़्तारी बन के रेडी हो चुकी थी एंड बस जो भी इसके क्लिप्स जो लेने थे मुझे वो लिए, और इफ़्तार का जब टाइम हो रहा था ना तो फिर हम लोग बैठ गए हुए थे। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इफ़्तार से 10-15 मिनट पहले ही बैठ जाएँ, ताकि इस टाइम पे आप ख़ास दुआएँ मांग सकें। और इस टाइम पे जो भी दुआ मांगते हो तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं रद्द नहीं करते। और इफ़्तार करने के बाद बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद चाय पीने बैठ गए हुए थे। और जो भी बचा-खुचा होता है ना इफ़्तार का, जो भी आप रखते हो, वो आप इफ़्तार की नमाज़ मगरिब की नमाज़ के बाद खाते हो। ख़ैर मुझे जो है ना वो चाय पीनी थी, तो फिर मैं चाय लेकर बैठ गई हुई थी और इसके बाद मुझे काम था अपने रूम में कर्टेन्स चेंज करने का, तो फिर मैंने सोचा कि वो चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये ब्राउन कर्टेन्स मैंने लगाए हुए थे। इससे पहले जो है वो क्रीम कलर के ये वाले कर्टेन्स थे ना, तो फिर ये मैंने वॉश किए हुए थे। वॉश करके फिर से मुझे हैंग करना था, मैंने किए हुए ही नहीं। तो फिर अब सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ। फिर मैं सोच रही थी कि ये जो 3 कर्टेन्स हैं ना, एक एक साथ हैंग कर देती हूँ, देखती हूँ कि कैसा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे ही ऐड कर देती हूँ। ये इसलिए भी मैंने नहीं लगा रही थी क्योंकि इससे पहले जो है ना, जो मेरे रूम का फ़ैन था वो ऑयल छोड़ रहा था ब्लैक कलर का, आप दीवार पर भी देख सकते हो। तो फिर वो पर्दों पर भी लग गया, तो फिर मैंने सोचा कि इसको वॉश करके लगा लेती हूँ, लेकिन वॉश करने के बावजूद वो नहीं गए। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह से ये 3 कर्टेन्स इसलिए भी मैंने लगाए हुए थे क्योंकि वो अगर खुला-खुला मैं रखती तो वो जो दाग थे वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना, तो फिर इसलिए इस तरह से मैंने लगाया हुआ था ताकि ज़्यादा ना दिखें। और जब इस तरह से क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊँगी तो वो आपको दिखेंगे। ये दीवार पे लगे हुए थे फ़ैन के ब्लैक कलर के ऑयल के निशान, एंड पर्दे पे भी आपको दिख ही रहे होंगे, एक अंदर वो छुप गया हुआ था, एंड यहाँ ऊपर भी लगे हुए थे। अगर मैं क्लोज़ से दिखाऊंगी तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन दूर से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो उतने नज़र नहीं आ रहे, बस नीचे-नीचे पे दिख रहे थे। एंड मेरे हाथ पे भी लग गया हुआ था, आई थिंक वो रॉड के ऊपर भी था थोड़ा-सा, तो फिर वही हाथ पे लग गया था। एंड बस लेकिन मुझे ना ये पर्दों का लुक बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहले क्यों ना इस तरह से लगाया, मैं बस वही सोच रही थी। फिर उसके बाद जो है ना इशा का टाइम हो रहा था, तो फिर नमाज़ कुरान पढ़ के वही रूटीन जो होती है वो हो रही थी। तो ख़ैर मैं बस यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।